खुसरो बाग। आज ये जगह एक पीसफुल गार्डन लगती है। लोग यहाँ फोटोज लेते हैं, वॉक करते हैं और शायद बिना जाने ही वापस चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं वहीं कभी मुगल एम्पायर की सबसे डेंजरस पॉलिटिकल स्टोरी लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जहाँ एक शहजादा अपने पाप के लिए खतरा बन गया, एक माँ रॉयल पैलेस में रहकर भी डिप्रेशन में मर गई और एक साम्राज्य अपने ही खून से लड़ता रहा। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ सिंहासन के लिए अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए। जैसे ही आप खुसरो बाग के अंदर जाते हो सब कुछ अलग सा लगने लगता है। बाहर सिटी का शोर होता है लेकिन अंदर सिर्फ शांति, पुराने पेड़, लाल पत्थर से बने मकबरे और एक अलग सी फीलिंग। ऐसा लगता है जैसे ये जगह आज भी अपनी पुरानी कहानी छुपा कर बैठी हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर खुसरो था कौन और इस जगह का नाम उसके नाम पर ही क्यों रखा गया? खुसरो मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा था और एक टाइम ऐसा था जब लोगों को लगता था कि अगला मुगल बादशाह वही बनेगा। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो समझदार था, शांत था और बाकी शहजादों से अलग था। लेकिन मुगल सल्तनत में सिर्फ फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट होती है गद्दी। राजगद्दी के लिए लोग अपने के खिलाफ भी हो जाते हैं और यही चीज़ खुसरो के साथ भी हुई। 1605 में अकबर की डेथ के बाद जहांगीर बादशाह बना, लेकिन खुसरो को लगा कि बादशाह उसे बनना चाहिए था और फिर 1606 में उसने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। खुसरो आगरा से निकल गया और धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगे। कई लोगों को लगता था कि जहांगीर से अच्छा बादशाह खुसरो बन सकता है, लेकिन मुगल सल्तनत को चैलेंज करना इजी नहीं था। कुछ ही टाइम बाद जहांगीर की सेना ने खुसरो को पकड़ लिया और फिर उसके साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। कहा जाता है उसे जंजीरों में बांध कर लोगों के सामने घुमाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है खुसरो को इतनी बुरी सजा दी गई कि उसकी आंखों की रोशनी तक चली गई। सोचो, जो शहजादा एक टाइम पर मुगल एम्पायर का फ्यूचर माना जा रहा था, अब वही अंधेरे में जीने पर मजबूर हो गया था। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट खुसरो की माँ से जुड़ा था। उनका नाम था शाह बेगम। एक तरफ उनका पति शासक था और दूसरी तरफ उनका बेटा जो बगावत कर चुका था। शाही परिवार में चल रहे टेंशन में उन्हें अंदर से तोड़ दिया। कहा जाता है कि इसी स्ट्रेस की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। बाद में इसी जगह को बनवाया गया जिसे आज हम खुसरो बाग के नाम से जानते हैं। यहाँ आज भी मुगल टाइम के मकबरे मौजूद हैं। रेड सैंडस्टोन के मकबरे, पुराने दरवाजे और चारों तरफ हरियाली। ये जगह सुंदर भी लगती है और इमोशनल भी। आज लोग यहाँ घूमने आते हैं, फोटोज लेते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जगह सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जहाँ पावर के लिए अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। खुसरो बाग के अंदर मेनली 3 बड़े मकबरे हैं और हर मकबरा अपने अंदर एक अलग कहानी छुपाए बैठा है। सबसे फेमस मकबरा है शाह बेगम का। शाह बेगम जहांगीर की वाइफ और खुसरो की माँ थी। ये मकबरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और मुगल वास्तुकला का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन इसकी ब्यूटी के पीछे एक बहुत सैड स्टोरी छुपी हुई है। इसके बाद आता है शहजादे खुसरो का मकबरा, जिसके नाम पर पूरे बाग का नाम पड़ा। एक ऐसा शहजादा जो कभी मुगल शासक का भविष्य माना जाता था, लेकिन ताकत की राजनीति ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। यहाँ एक और मकबरा है निथार बेगम का। वो खुसरो की बहन थी। कहा जाता है कि उनका मकबरा भी वास्तुकला और डिजाइन के लिए काफी फेमस है। इसके अंदर बहुत सुंदर नक्काशी और मुगल स्टाइल डिटेलिंग देखने को मिलती है। जब आप खुसरो बाग में घूमते हो तो पहली नजर में ये जगह सिर्फ नॉर्मल हिस्टोरिकल गार्डन लगती है। यहाँ सिर्फ मकबरा नहीं है, यहाँ दफन है अधूरे सपने, फैमिली विवाद और मुगल एम्पायर की वो कहानियां जिन्हें वक्त कभी पूरी तरह से मिटा नहीं सका। आज भी जब हवा इन पुराने मकबरों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास अभी भी यहीं कहीं जिंदा हो। शायद इसीलिए खुसरो बाग सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये एक फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग्स जो बताती है कि ताकत और गद्दे के पीछे भागते भागते कभी कभी लोग अपनों को ही खो देते हैं।